तो क्वेश्चंस पे आते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये क्रिएटिव होगा। क्रिएटिव को पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट मेथड की से थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं। उसके बाद के पोजीशन को दर्शाते हैं। पोजीशन बस आपको ट्रिक मतलब जो भी बताया गया था क्योंकि पोजीशन याद करेंगे ट्रिक, तो ऐसे करेंगे तो बहुत ही सेकंड में ही लिख डालेंगे, नहीं तो इतने लिखने में आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्रिएटिव हो गया। अब हम एक बात करते हैं, देखो इसका प्रोसेस क्या है। हम न्यूमरिंग करने के बाद सब पढ़ेंगे, यहाँ से हम लोग क्या करें, काउंटिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, काउंटिंग से 3 4 5। अब काउंटिंग यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे एक सेम, मतलब ऐसे 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसमें जितने 7 आएंगे उतने पेयर को हम लोग क्या करेंगे, उतने पेयर्स आपके होंगे जितने कि उनके बीच में जो वर्णमाला होंगे वो अल्फ़ाबेट के, जो रियल में अल्फ़ाबेट उनके बीच में उतने ही वर्णमाला होते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, 3 3 4 5 एक हुआ, 3 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब इनमें केवल एक बार सेम आया 5। तो मतलब ये एक ऐसा पेयर है, सी और ई में ऐसा पेयर है जिनके बीच उतने ही लेटर्स होंगे जो कि रियल अल्फ़ाबेट में होंगे। सी और ई के बीच में केवल डी आता था, यहाँ पे सी और ई के बीच में आर दिया हुआ है, तो 1 लेटर यहाँ भी है तो 1 लेटर वहाँ भी होता है, ये सही है। अब आते हैं आई नंबर बारी 18 की। अब 18 के पढ़ेंगे, 18 का काउंटिंग पढ़ेंगे। 18 19 20 21 22 23 24, इसमें कोई नंबर मैच नहीं किया। 5 7 5, ये 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है। ये इसमें भी ई से कोई ऐसा नहीं, डिस्टेंस में कोई ऐसा नहीं आ रहा है जिनके बीच में उतने ही लेटर्स है जितने के रियल अल्फ़ाबेट में, जिसमें पेयर नहीं बन पाया। अब आती एक ही बारी 1 2 3 4 5। हाँ 1 5 5 मैच हो गया। 1 2 3 4 5, मतलब ए और ई के बीच में आपके जितने ही लेटर्स होंगे वो रियल में ए और रियल अल्फ़ाबेट के बीच में उतने ही होंगे। ठीक है, अब 20 काउंट करें, 20 21 22 22 23, 22 मैच कर गया। तो मतलब इसके बीच में टी और बीच में केवल एक ही आया है, और वास्तव में टी और भी के बीच में यू आता है, तो ये भी एक पेयर बन जाएगा। अब यहाँ से करते हैं 9। हाँ, एक और बात हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, 9 के बाद से 9 10 11 कोई नहीं मैच किया। 22 22 23 कोई नहीं मैच किया। अब रिवर्स आते हैं, एक बार हम लोग इधर गए, अब हम लोग इधर आएंगे, अब हम लोग इधर आएंगे। देखिए ई का मतलब 5 6 7 8 9 10 11 12 कोई मैच नहीं किया। 22 23 24 25 26 27 28 कोई नहीं मैच किया। 9 10 11 12 13 14 कोई नहीं मैच किया। 20 21 22 23 24 नहीं मैच किया। 1 2 3 4 नहीं मैच किया। 1 2 3 4 नहीं, 5 6 7 नहीं मैच किए। 18 19 नहीं। तो इसमें कितने पेयर बने आपको, 1 2 3 पेयर्स बने। कितने पेयर बने, ओनली आपको 3 पेयर्स बने। कितने बने, एक बार हम राइट से जाएंगे तो एक बार लेफ्ट से आएंगे। इसमें टोटल पेयर्स कितने होंगे, पेयर्स आ गए आपके 3 पेयर्स होंगे। क्या समझ में आया क्वेश्चन कैसे होता है, अभी आपको और इजीली समझ में आएगा। ठीक है, अभी एक दो और एग्जाम बताते हैं, आपको समझ में आएगा। ठीक है, कोई डर नहीं, कोई बात नहीं है। एक वर्ड है डेवल, बी क्वेश्चन। एक वर्ड है डेवल। ठीक है, इनमें देखते हैं, इनका D4 होता है, A1 होता है, B2 होता है, यल E5 होता है, L12 पढ़े हो ना, L12। ठीक है, 12 होता है। अब यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए, अब काउंटिंग पढ़ते हैं। अब यहाँ ये से नहीं, ऐसे हम लोग लेफ्ट से जा रहे हैं फिर से राइट से आ रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे, हम दोनों ओर मूव करेंगे। जैसे 4 5 6 7 8 9 कोई मैच किया। 4 या 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 है नहीं है, 9, मतलब इसके बीच में कोई ऐसा पेयर नहीं होगा जितने बीच उतने लेटर्स होंगे जितने कि रियल अल्फ़ाबेट में होंगे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे। क्या है, 1 2 पेयर बन गया। 3 4 5 एक और पेयर बन गया। अब रिवर्स में देखेंगे 1 2, रिवर्स में देखेंगे नहीं। अब आते हैं इसके बाद 2 के पहले 2 3 4 एक ये बन गया। 2 3 4, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। 2 3 4 5 एक और पेयर बन गया। ठीक है, यहाँ पर 2 3 4 5 एक भी नहीं बना। 2 3 4 नहीं बना। 12 13 14 15 16 नहीं बना। 12 13 नहीं बना। 5 6 7 8 9 10 नहीं बना। तो केवल कितने पेयर होंगे, 1 2 3 4, कितने पेयर होंगे,
4 पेयर होंगे। कैसे, कितने पेयर होंगे? 4। मतलब एक, मतलब जो भी डिजिट लेंगे उसके आगे भी देखेंगे पीछे भी देखेंगे, उसकी काउंटिंग सीरियल वाइज करेंगे और जितनी बार मतलब जोन से जोन जिसके जो है पोजीशंस मतलब सेम आए उतने ही पेयर्स बनेंगे, जितने की रियल अल्फाबेट में वो पेयर्स बनते हैं उनके बीच में लेटर्स की संख्या, क्वांटिटी या जो भी है सेम होती है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसमें 1 2 3 4 कितने पेयर्स होंगे? पेयर्स कितने होंगे? 4 होंगे। ठीक है, अगला एक सी क्वेश्चन देखते हैं, हॉरिजन। हॉरिजन, उसके बाद मैं क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को। क्या दूंगा? क्वेश्चन दूंगा। हॉरिजन थोड़ा हम लोग दूर दूर लिखेंगे, थोड़ा दूर दूर, HORIHON, दूर इसलिए लिखेंगे खिचड़ी ना हो जाए, खिचड़ी। देखिए एच क्या होता है? एच 8 होता है, ऐसे 8 बन जाएगा। ओ EJO 5 3 प्लेस है, 5 से 15। आर ऐसे बना दो 18 हो जाता है। आई ऐसे बना दो 9 हो गया। जे अब जानते हैं 26। EJO 5 से 15। एन नवंबर 14 नवंबर चिल्ड्रन डे, ऐसे याद कर लेंगे तुरंत आपको निकल जाएगा। आपको ABCDE ऐसे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। 8 के बाद 9 10 11 12 13 14, मतलब ऐसे हम लोग पढ़े तो 14 एक क्या हुआ? सीरियल वाइज में आ गया। मतलब एच और एन के बीच जितने ही लेटर्स होंगे उतने ही इंग्लिश अल्फ़ाबेट एच और एन के बीच में उतने ही होंगे। ठीक है, ट्रिक है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं। ओ 15 16 नहीं हुआ, एक रिवर्स गए। अब क्या है? फॉरवर्ड जाएंगे। 15 16 17 18 19 20 नहीं मैच किया। आर 18 19 20 कोई नहीं मैच किया। 19 20 21 22 कोई नहीं मैच किया। आई पे आते हैं 9 10 11 12 नहीं मैच किया। 9 10 11 12 कोई मैच नहीं किया। 26 27 28 29 30 या 27 28 नहीं मैच किया। 15 16 17 18 15 16 17 18 एक मैच कर गया, एक मैच कर गया। 15 16 17 18 19 20 नहीं मैच किया। 15 16 छोड़िए, ये भी मैच नहीं किया। अब आते हैं 14 पे। 14 के लेफ्ट 14 15 एक मैच कर गया। 14 पढ़े हैं, इसको काउंटिंग जाने 15 मैच कर गया। 16 17 18 एक और मैच कर गया। 18 ठीक है, 14 15 16 17 18 19 20 इसमें कोई नहीं मैच किया। मतलब कितने पेयर्स मैच किए? 1 2 3 4। ये ट्रिक हमने अप्लाई किया है तो इसमें पेयर्स कितने आए हैं? 4। रियल में अगर आप वैसे बड़े क्वेश्चन को भी सॉल्व कर, जैसे क्वेश्चन को उस तरह मेथड करते हैं तभी 4 आते हैं। वास्तव में अगर नहीं समझ में आ रहा तो देख लीजिएगा, वो एन ओ एन के बीच में एक भी नहीं है तो निश्चित ही उसमें भी अल्फाबेट में आपको ओ एन के बीच में एक भी लेटर्स नहीं आते हैं। ये ट्रिक है, इजिली आपको समझ में आएगा, नहीं समझ में आया। अब इस पे क्वेश्चंस करते हैं फटाफट। इससे हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चंस करेंगे हम बिना इन्वेस्ट किए। ठीक है, बिना इन्वेस्ट किए एक ही पे हम लोग 3 क्वेश्चन लिखेंगे। एक ही पे 3 क्वेश्चन लिखेंगे। पहला है प्रिजन। प्रिजन इसका लिख देते हैं। प्रिजन में BCD। अब इसमें हम बनाने नहीं जा रहे हैं, इसका ऑप्शन में बाद में बनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है कौन इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बाद में बना लेंगे थोड़ा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तब मुझे आंसर पता होगा, तो कोई ना कोई आंसर लिख के जिसको सही करना होगा, बाकी का रॉन्ग डाल दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन सेट करके नहीं लाया है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपको मेथड से मतलब है ना, मेथड से मतलब है। इसका से हैकल। हैकल इसके एग्जाम में ऐसे BCD ऑप्शन दिए होंगे। ऐसे कहेगा कि आपका एक प्रिजन ऐसा शब्द है, इनके बीच में ऐसे कितने जोड़े बनेंगे जितने की एक वास्तु, जितने रियल में मतलब जो इंग्लिश अल्फाबेट वाला होते हैं उनके बीच में अक्षर होते हैं। ठीक है, ये आपके स्टेप क्वेश्चन आगे बता दिया गया है। आपको तीसरा देखिए, तीसरा क्या है? ब्राइटर। ब्राइटर ABCD। चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा? चौथा क्वेश्चन हम लोग का पिकल। पिकल। पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या है? लैंग्वेज। 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 ठीक है, इनके भी ऑप्शन देंगे ABCD।
सी डी, ऑप्शन में बाद में बनाएंगे, ठीक है। ए बी सी डी। क्वेश्चन ये है कि इन शब्दों के बीच में ऐसे कितने पेयर बनेंगे जिनके बीच जो अक्षरों की संख्या होगी वो अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में उनके अक्षरों की संख्या के मतलब जितनी अक्षरों की संख्या होती है उसके बराबर होगी, ठीक है। तो वो पेयर्स हमें निकालने हैं। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन हम किसी पहला मेथड क्या है कि जो भी हमको दिया था, हम देखिए लॉन्ग मेथड जो पहले हम 2 क्वेश्चन बताए उस तरह से नहीं अपनाए क्योंकि बहुत ही लंबा हो जाता है। हमें रीजनिंग करनी है, हमें समय बचाना है, हमें एक्यूरेट आंसर देना है। एक्यूरेसी प्लस टाइम दोनों मैनेजमेंट करने के लिए ट्रिक ही बेस्ट है, लेकिन थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको पढ़ने में, ज़्यादा स्टडी करना पड़ेगा। प्रिजन, लेकिन आपको जो एग्ज़ाम में जो 2 घंटे मिलते हैं वो उसका बहुत अच्छे से यूटिलाइज होगा, ठीक है। वो 2 घंटे आपके लिए बहुत ही फलदायक होंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रिजन देखते हैं। प्रिजन हम जानते हैं पी क्या प्लेस क्या होता है, ठीक है। इसको उल्टा करते हैं 16 आ जाता है ना, 16 आर 18 हो जाता है, आई 9 हो जाता है, यस तो आपका यस ऐसे 9 मिल जाता है तो यस 19 हो जाता है, यस 90 हो जाता है, ठीक है। ओ क्या हो जाता है, वो ईजोटी 15 हो जाता है, यन 14 नवंबर, ये हो गया। अब हम लोग अब पढ़ते हैं, यहाँ देखिए हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए 16 17 18 19 19 एक मिला, 20 21 नहीं मिला, 18 पीछे आएंगे, 18 19 नहीं हुआ, 18 19 20 21 22 नहीं बना, 9 10 11 रिवर्स में नहीं, 9 10 11 12 एक भी नहीं बना, 19 रिवर्स में 19 20 21 22 नहीं बना। यहाँ जब 19 20 21 आपके कितने पेयर बने हैं, नहीं बने। 15 16 17 18 एक पेयर बन गया, 15 16 17 18 मैच कर गया, 19 नहीं हुआ, 15 16 नहीं मैच किया, 14 14 15 एक मैच कर गया, 16 17 18 एक और पेयर मैच कर गया, 14 15 एक पेयर, 16 17 18 एक और मैच कर गया, नंबर मैच करेगा आपको तो आपका एक और पेयर बन जाएगा, 19 एक पेयर। यहाँ पे पेयर्स कितने होंगे, यहाँ पेयर्स जो होंगे पेयर्स होंगे 1 2 3 4 4 होंगे, मतलब 4 आपका राइट आंसर। मान लेते हैं हम यहाँ 4 लिख देते हैं, यहाँ पे 2 लिखते हैं, यहाँ पे 6 लिख देते हैं, यहाँ पे 2 लिख देते हैं। इसमें कौन सा आंसर ऑप्शन सही होगा, तो ये 4 होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हैकल क्या है, हैकल। अब यहाँ पे देखते हैं एच 8 बन जाता है, ऐसे बना 8 हो गया, A1 C3 के को ऐसे काटे को खाड़ के खड़ा कर दो, 11 L12 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 E5 इजोटी 5 होता है ना। यहाँ देखते हैं 8, अब काउंटिंग पड़ेगी, 8 9 10 11 11 मैच कर गया, एक पेयर बन गया, 12 लो ये भी मैच कर गया बन गया, 13 नहीं मैच किया नहीं बनेगा। अब 1 इधर 2 नहीं, 1 2 3 4 5 तो मैच कर गया, 5 पेयर बन गया, 3 4 5 नहीं मैच किया, 3 4 5 6 नहीं मैच किया, पेयर नहीं बना, 11 12 13 14 नहीं मैच किया, 11 12 एक और मैच कर गया, 13 नहीं हुआ। अब 12 13 14 15 16 नहीं मैच किया, 12 13 नहीं मैच किया, 5 5 6 7 8 9 10 नहीं मैच किया। अब यहाँ पे है तो इतने पेयर बने, 4 पेयर। कितने आंसर पेयर्स कितने आए थे, 4। इसका भी राइट आंसर 4। तो इसमें भी मान लो पहला दिया है 4 तीसरा 3 5 1, तो इसमें 4 आपका आंसर सही होगा, ठीक है। ऑप्शन बातें बता रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग क्वेश्चन बना भी रहे हैं ना, क्वेश्चन हम किसी सेट करके हमने नहीं लाया था, ठीक है। उसके बाद से ब्राइटर हुआ, ठीक है। अब इसकी पोजीशन को लिखते हैं, इसके पोजीशन को हम लोग लिखते हैं, B 2 होता है, R इसको करेंगे 8 बन जाएगा, 18 हो जाता है, I को कर्सिव करेंगे 9 हो जाता है, G को ऐसे करेंगे G 7 होता है ना, G 7 बन जाता है, 7 एक 2 निकला होता है 7 हो जाता है, H 8 होता है, ऐसे मिला देंगे 8 बन गया, T 20 की मैच है, ये 5 का मल्टीपल है 5, ठीक, इजोटी बताए थे, R यहाँ मिलाएंगे 18 हो जाएगा। तो मैं ट्रिक से सबके प्लेस लिखे, हैं सबके, ये मैंने क्या किया, ये ट्रिक से हमने प्लेस लिखा है, ठीक है। ये सबके प्लेस हो गए। अब इनके बीच हम देखते हैं कि इनमें काउंटिंग करने पे कौन कौन से नंबर सेम हो रहे हैं, वो जितने पेयर बनेंगे उतने ही इनके बीच पेयर बनेंगे जितने की रियल अल्फाबेट पे पेयर्स होते हैं, ठीक है। अब पढ़ 2 3 4 5 6 7 8 9 एक भी नहीं, 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं मैच किया, यहाँ तो 18 99 नहीं, 18 90 20 21 22 23 24 नहीं मैच किया, 9
10 11 नहीं हुआ, 9 10 11 12 13 14 नहीं मैच किया, 7 8 9 10 नहीं हुआ, 7 8 मैच कर गया, 7 8 9 10 11 नहीं हुआ, 8 8 9 10 11 12 नहीं मैच किया, 8 9 10 11 नहीं मैच किया, 20 21 22 23 24 25 नहीं मैच किया, 20 21 22 नहीं मैच किया, 5 6 7 8 5 6 7 8 9 10 11 नहीं मैच किया, यहाँ 5 6 नहीं मैच किया, 18 19 20 18 19 20 मैच कर गया, 21 22 23 24 25 ओनली 2 पेयर्स हैं। कितने पेयर्स हैं आपको? ब्राइटर में ओनली 2 पेयर्स नहीं यार, 3 पेयर्स होने चाहिए, सही है क्या? एक मिनट देखिएगा, ये हम 5 पे थे, ठीक है, रिवर्स जाएंगे 5 6 7 8 9 मैच तो कर रहा है एक पेयर, 3 पेयर होगा, कितना होगा 3। देखिए 5, ध्यान से थोड़ा, इतनी जल्दीबाजी नहीं पढ़ने लगेंगे जिस समय पढ़ाऊँ। ये 5 6 7 8 9 मैच किया ना, 10 11 एक और पेयर मैच करता, इसका आंसर होता है ना, पेयर्स कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन मान लीजिए सी वाले हम 3 देते हैं, ठीक है, अब बाकी कुछ भी लिख दीजिए, 3 ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 4th क्वेश्चन पे। 4th क्या है? पिकल, ये हम ध्यान देंगे, पी को उल्टा करेंगे 6 बन जाता है, 6 का मतलब 16 हो जाता है, आई का कर्सुलेटर में लिखेंगे 9 हो जाता है, C3 के 2 कांटे निकालते हैं 11 हो जाता है, L 12 हो जाता है, 12 E 5 होता है, E जो टी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। पढ़ते हैं 16 17 18 19 20 21 9 10। अब देखो ऐसे करते हैं ना, थोड़ा एक को रिवर्स जाने में और आगे जाने में थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल हो रहा है, ठीक है। हम केवल एक बार फॉरवर्ड चलेंगे, एक बार रिवर्स चलेंगे, आपकी इच्छा जैसे चलें, तो मैं केवल एक बार फॉरवर्ड एक बार रिवर्स चलूंगा। 16 17 18 19 20 20 नहीं मैच किया, 9 10 11 मैच कर गया, 12 मैच कर गया, 9 10 9 10 11 12 13 3 4 5 6 नहीं 11 12 एक और मैच कर गया, 11 12 13 नहीं 12 13 नहीं मैच किया। अब रिवर्स आते हैं, 5 6 7 8 9 मैच कर गया, 9, ठीक है, 10 नहीं मैच किया, 12 13 14 15 16 यहाँ भी मैच कर गया, 12 13 14 15 16 एक और पेयर बन गया, 11 12 13 14 नहीं मैच किया, 3 4 5 नहीं, 9 10 नहीं मैच किया। कितने पेयर्स होंगे? 1 1 2 3 4 और 5 पेयर्स कितने होंगे आपके? 5 हो गए हैं। पेयर्स कितने होंगे? 5। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? मान लीजिए हमको बी सही करना है, बी ये राइट आंसर, यहाँ कुछ भी भर दीजिए पेयर में। ये क्वेश्चन पहले आप बना के तब क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन लिख के करिएगा, क्वेश्चन मैं जस्ट बना रहा हूँ इसलिए आपको डायरेक्ट पहले ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, आंसर आने के बाद ऑप्शन दे रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन 5th देखिए, लैंग्वेज है, लैंग्वेज देखिए ट्रिक से हम कितना जल्दी इसकी पोजीशन को दर्शाएंगे, इसलिए मैं बोलता हूँ आपको, बार बोलता हूँ ट्रिक को आप लोग याद कर लो, ठीक है। L12 हम लोग बोलते हैं, L12 A1 होता है, N 14 नवंबर चिल्ड्रन डे, जी को ऐसे बना दिया, टो निकला है 7 G7 की बैठक भी होती है, यू भी युवराज विराट, तो यू फॉर युवराज मतलब 21 के थे, आई को कष्ट भी 9 हो जाएगा 9, यस को ऐसे बनाएंगे 9 हो जाएगा मतलब 19, एच को ऐसे मिला देंगे 8 हो जाएगा, H8 ये हो गया। प्लेस कितना इजीली हम लोग लिख लिए हैं, आप लोग कह देते हैं बाबू आप लोग यू का बनाइए, तो या बोलूँगा जी का बनाइए तो पढ़ जाएंगे ABCDEFG 7 ऐसे लिखेंगे तो लिखते जाएंगे। अभी हम ट्रिक बता रहे हैं तो बोल के लिख रहे थे, टाइम लग रहा है, मैं डायरेक्ट लिखूँ तो मैं तुमसे और जल्दी लिख जाऊँगा, ठीक है। तो मैं एक बार फॉरवर्ड चलते एक बार रिवर्स बनाएंगे, 12 13 14 एक मिल गया, 15 16 17 18 19 नहीं मिला, ठीक है, 12 13 14 15 16 17 18 19 नहीं मिला। अब आते हैं इस पे 1 2 3 4 5 6 7 नहीं मिला, 14 15 16 17 18 19 नहीं मिला, 7 8 9 मिल गया, 9 10 11 नहीं मिला, 21 22 23 24 नहीं मिला, 9 10 11 नहीं मिला, 9 10 19 20 नहीं मिला। अब रिवर्स आते हैं 8 9 10 11 12 13 14 15 नहीं मैच किया कोई भी, 19 20 21 22 23 24 25 नहीं मैच किया, 21 22 23 24 25 नहीं मैच किया, 7 8 9 10 नहीं मैच किया, 14 15 16 नहीं मैच किया, 1 2 नहीं मैच किया। केवल 2 पेयर से मैं कितने पेयर आए? केवल 2 पेयर आए, लेकिन इसमें यार 2 पेयर नहीं होना चाहिए यार, 3 पेयर होना चाहिए। देखिए इतनी जल्दीबाजी मत कीजिएगा जितनी मैं कर रहा हूँ,
ठीक है, थोड़ा और, क्योंकि मुझे ज़्यादा क्वेश्चन बताने से तो जल्दी चल रहा हूँ, लेकिन यार ऐसा क्वेश्चन की गलती, देखिए कहने मतलब किसी भी एग्जाम में आपको क्वेश्चंस आते हुए भी गलत हो जाते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी जल्दी करने लगते हैं, तो ये ऐसी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए मैंने गलती तो किया है, देखते हैं सर्च करते हैं, अब ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए और दिमाग से करेंगे, भले मेरे पास समय कम है मानता हूँ, लेकिन हम लोग और थोड़ा सा स्लो करेंगे। यहाँ बढ़ते हैं, 12, 13, 14 एक बना, 15, 16, 17, 18, 19 नहीं बना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं बना, अरे यार हाँ 14, 15, 16, 17, 18, 19, 7, 8, 9 बना, एक पेयर तो लिखेंगे हैं, 10, 11, 21, 22, 23, 24 ठीक है। अरे हाँ एक पेयर देखो यहाँ छूट रहा है हमारा, 19, 20, 21, 19, 20, 21, 19, 20, 21, 19, 20, 21, तो इसके पेयर्स कितने होंगे, 3 होंगे, कितने होंगे 3, यही पेयर हमारा छूट रहा था, लेकिन आपको एक भी पेयर छोड़ने नहीं है, छोड़ेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएंगे, इसलिए ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिएगा, ठीक है। 2, 5, 1, तो इसमें ये आपका आंसर सही है। इतने क्वेश्चन नोट कर लिए फटाफट, स्क्रीनशॉट लीजिए, टाइम नहीं हमारे पास, ठीक है। एक राउंड और क्वेश्चन बताते हैं, मैं बताता हूँ, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए फटाफट। ट्रिक समझ में आपको, कितने बड़े क्वेश्चन हो बहुत इजीली सॉल्व होगा, इनके बीच उतने इनके इस लेटर इन वर्ड के बीच में उतने मतलब उतनी पेयर्स हैं जितनी कि इंग्लिश अल्फाबेट के बीच उतनी पेयर्स की संख्या है, ठीक है, मतलब पेयर की संख्या जिनके बीच लेटर जो होते हैं, जितने लेटर्स है इनके बीच में उतने ही लेटर्स हैं। बात समझ आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन है डेकोरेट, डेकोरेट है, उसके बाद से प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन है, उसके बाद से आपका है एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, उसके बाद चौथा क्वेश्चन है आपका सीक्वेंशियल, सीक्वेंशियल सीक्वेंशियल, ठीक है, ये 4 ही देते हैं, ठीक है, डेकोरेट, प्रोडक्शन, एक्सक्लूसिव, सीक्वेंशियल, ठीक है। इसका भी 4 ऑप्शंस होंगे, एग्जाम में आएंगे। क्वेश्चन ये कहेगा आपसे कि इन वर्ड्स के बीच मतलब पेयर्स की संख्या ज्ञात कीजिए जिनके बीच उतने ही लेटर होंगे जितने की एक अंग्रेजी वर्ड मारा है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, उनके बीच अक्षरों की संख्या के बराबर होंगे, मतलब कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में इनके जो देखिए इनके बीच में उतने पेयर्स बताइए जिनके बीच उतने ही लेटर्स हों जितने की इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स के बीच हों, यही क्वेश्चन है, ठीक है। ABCD, ABCD क्वेश्चन पे आते हैं, मुश्किल से बस 5 मिनट में सारी चीज़ करेंगे, ओनली 5 मिनट में, तो लिखते हैं फटाफट। ये 1 हो गया, 1 डेकोरेट, डेकोरेट हो गया, हो गया, जल्दी देखिए राइटिंग बताइएगा। D4, E5, C3, O E जो 15, R18, A1, T20, E5, देखो मैं तुरंत तुरंत लिख रहा हूँ, फटाफट देखिए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं मैच किया, ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं बचा, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं हुआ, 15, 16, 17, 18, 19 नहीं हुआ, 18, 19, 20 मैच कर गया, 21, 1, 2, 3 नहीं मैच किया, 20, 21 नहीं मैच किया, 5, अब रिवर्स आते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं मैच किया, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 नहीं मैच किया, 1, 2, 3, 4, 5 मैच कर गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 18, 19, 20, 21, 22 नहीं है, 15, 14, 15, 16, 17, 18 नहीं, 3, 4, 5 नहीं, 5, 6 नहीं, केवल 3 पेयर्स, पेयर्स कितने निकले, पेयर्स कितने मिले 3, आपका आंसर 3 सही होगा, आपका आंसर 3 सही होगा, ठीक है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, क्या है प्रोडक्टिव, प्रोडक्शन है ना, प्रोडक्शन, अब फटाफट लिखते हैं, P उल्टा करेंगे, 6 लिखा है 16, R ऐसे बनाएंगे 18 हो जाएगा, O EJO 3 + 2 5 15, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, 1 मिनट, D4 युवराज, विराट, युवराज 21 के थे, विराट 22 के, C3 T20
आई 9 हो जाएगा, ओ 15, एन 14 नवंबर। यहाँ देखते हैं, पढ़ते हैं 16 17 18 19 20, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 18 19 20 21 पेयर बन गया। 22 23 24 25 26 मैच करेगा तो पेयर बन जाएगा। 15 16 17 18 19 20 21 22 नहीं हुआ। 4 5 6 7 8 9 10 नहीं हुआ। 21 22 23 24 25 26 नहीं हुआ। 3 4 5 6 7 नहीं हुआ। 20 21 22 23 नहीं हुआ। 9 10 11 15 14 15 16 नहीं हुआ। अब रिवर्स आते हैं, 14 15 बन गया। 16 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 यहाँ आते हैं। 15 16 17 18 19 20 21 22 23 नहीं हुआ। 20 21 22 23 24 25 26 नहीं हुआ। 3 4 5 6 7 8 नहीं हुआ। 21 22 23 24 25 नहीं हुआ। 4 5 6 7 15 16 17 18 19 नहीं हुआ। ठीक है, बस केवल 2 पेयर, इसमें केवल 2 पेयर आएंगे। आप लोग ध्यान से करिएगा, 2 ही पेयर आएंगे मेरे ख्याल से, 2 पेयर। ठीक है, पेयर्स 2 देख लीजिएगा। प्रोडक्शन में कितने होंगे, और यहाँ 2 3 1 4 2 सही होंगे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला क्या, एक्सक्लूसिव। थर्ड एक्सक्लूसिव, एक मिनट, एक्सक्लूसिव। ठीक है, E5 X, तो इतना तो सिंपली हम याद करना बता देते हैं कि XYZ है, तो XYZ का आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, 24 25 26। ठीक है, C3 L 12 युवराज विराट 21 5, इसको 9 बन जाएगा, मतलब 19। I 9 V विराट 22 E5। ठीक है, पढ़ते हैं 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 25 26 27 28 29 30 31 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 12 13 14 15 16 17 21 22 23 24 25 19 18 19 19 20 21 22 9 10 11 यहाँ पर 22 23। अब आते हैं 5 6 7 8 9 10 11 12 13 22 23 24 25 26 27 28 29 9 10 11 12 13 14 15 19 20 21 22 23 24 19 18 19 20 21 22 23 24 20 21 22 23 24। ठीक है, 12 13 14 15 3 4 5 3 4 5 3 4 5 एक मैच कर गया। 24 25 12 1 पेयर कितने होंगे, पेयर्स कितने होंगे, 1 होंगे। पेयर केवल 1 ही मैच किया, तो मान लीजिए इसका 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, तो वो आपका 1 आंसर होगा। लास्ट एक क्वेश्चन है सिक्वेंशियल। तो मैं क्वेश्चन में पूरा बोल दे रहा हूँ, समझ जाएगा आप लोग कि सिक्वेंशियल के बीच कितने पेयर्स हैं, जिनके बीच में उतने ही अल्फ़ाबेट हैं जितने कि रियल अल्फ़ाबेट में होते हैं। ठीक है, तो उनको पेयर्स की संख्या याद करनी है। तो इसके पहले यस को 9 बन जाते हैं, मतलब 90 हो जाता है। E5 होता है, Q ऐसे बनाते हैं, Q 7 हो जाता है, मतलब 17 हो जाता है। युवराज विराट 21 हो जाएगा, E5 हो जाएगा। N 14 नवंबर। ठीक है, T20 A1 L12, ये आपका हो गया। थोड़ा मैंने इसको दूर दूर लिख लिया कि आप लोग को थोड़ा सा कंजेस्टेड हो कि आप नंबर को पहचान नहीं पाएंगे, इसीलिए मैंने थोड़ा दूर दूर लिख लिया। इन सभी लेटर्स के नंबर को मैंने सीक्वेंस में लिख दिया। ठीक है, चलिए यहाँ पे 19 20 21 22 19 20 21 22 23 24 25 26 27 नहीं हुआ। 5 6 7 8 9 10 11 12 एक मैच कर गया। ठीक है, 12 17 18 19 20 17 18 19 20 21 22। ठीक है, 23 नहीं हुआ। 21 22 23 24 25 26 नहीं हुआ। 5 6 7 8 9 नहीं हुआ। 14 15 16 17 नहीं हुआ। 20 21 22 नहीं हुआ। 1 2 नहीं हुआ। 12 नहीं हुआ। 12 13 14 15 16 17 18 19 20 नहीं हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं हुआ। 14 15 16 17 14 15 16 17 मैच कर गया। 14 15 16 17 18 19 ये भी मैच कर गया। 19। ठीक है, यहाँ 5 6 7 8 9 नहीं हुआ। 21 22 23 24 नहीं हुआ। 17 18 19 ये भी हो गया। 17 18 19 मैच किया। 5 6 नहीं मैच किया। 19 नहीं मैच किया, मतलब 1 2 3 4 पेयर्स कितने निकल गए, 4। इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा। तो मान लीजिए 4 D हो गया, सही हो गया। 2 5 1 कुछ भी लिखिए।
तो ये आपका आंसर हुआ, ये आपका आंसर हुआ। समझ में आया आपको? समझ में आया? बस यही है। उसके बाद अब अगला हम पढ़ेंगे ये चैप्टर खत्म हुआ आपका इंग्लिश, मतलब जो भी अल्फ़ाबेट टेस्ट है। अब हम अगले पाएंगे डिसीजन मेकिंग पढ़ाएंगे इसके बाद से। ओके बाय। जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट कर सकते हैं।